नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार नए विषय के साथ। 3 मई राजनीति भई। देश कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहा है। लॉकडाउन रूपी हथियार को इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। कोरोना के केस में कोई कमी नहीं आई है। कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 50 से केस 20,000 हो गए हैं। बीच में टेस्टिंग किट्स मंगाई गई थी चाइना से, उसका मुद्दा थोड़ी देर दिन गरमाया। और अब राजनीति की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज CWC कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने केंद्र सरकार पर आरोप जड़ दिया कि जो वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, वो ठीक नहीं कर रही है। अब तक ये सब लोग चुप बैठे हुए थे, लेकिन अब इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब ये राजनीति करेंगे। पहले मोदी की राजनीति चली थी, अब कांग्रेस की राजनीति चलेगी। और और इस राजनीति की दो पार्ट की चक्कियों के बीच में पिसेगी आम जनता। एक को हीरो बनना है, एक को विलेन बनाना है। और जिस पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो हम और आप जनता हैं। स्वामी कृपाशंकर जी आए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने कहा 3 मई के बाद क्या, लॉकडाउन 2.0 आ गया है। 3 मई के बाद लॉकडाउन रिटर्न कर सकते हैं, लॉकडाउन बैक कर सकते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लॉकडाउन हो सकता है, फिर उसके बाद कंक्लूसिव लॉकडाउन हो सकता है। विभिन्न प्रकार के नामों को, तरह तरह के उपायों को ये आजमा सकते हैं। लॉकडाउन पे पूरी दुनिया में वाहवाही मिल रही है इनको। हम और आप, देश की जनता सब जानती है कि हमारे देश में लॉकडाउन का क्या हाल है और लॉकडाउन क्या हो सकता है। लेकिन विदेशों से लोग वाहवाही कर रहे हैं, पीठ थपथपाई जा रही है, बहुत बेहतरीन काम कर दिया है। कई खबरें आ रही हैं कि जो अन्य बीमारियों के इलाज ना मिलने के कारण, हॉस्पिटल में ना जा पाने के कारण उनकी असमायक मृत्यु हो गई है। कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अन्य बीमारियों की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोरोना से कोई नहीं मर रहा है। ये भी अच्छी बात है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमने कोरोना से हिंदुस्तान को बचा लिया। बाकी सारी चीज़ों से जो कुछ हो रहा था उसकी हमें कोई फिक्र नहीं थी। लोग भूख से मरते हैं तो मर जाएं, लोग कैंसर से मरते हैं मर जाएं, लोग हार्ट अटैक से मरते हैं मर जाएं, लोग शुगर से मरते हैं मर जाएं, लोग डायबिटीज़ से मरते हैं मर जाएं, लोग अभावों से मरते हैं मर जाएं। लेकिन हम कोरोना से बचा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमको गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है। और इस नाम लिखवाने की जद्दोजहद में कोरोना से तो नहीं बच पाए। 20,000 के करीब केस हो चुके हैं और केस निरंतर बढ़ रहे हैं। अब इस पर विपक्ष तो तैयार बैठा था। विपक्ष इसलिए तैयार बैठा था कि कैसे, जब पीक पर होती है इमोशंस जनता की, तो विपक्ष चालाकी से चुप बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ा सा लगता है कि अब अटैक किया जा सकता है, तो सबसे जो अपोजिशन की सबसे ताकतवर महिला हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने मुद्दा उछाल दिया है मजदूरों का। और बीच में टटपुजिए मीडिया वाले, एक वो अर्नब है, वो जो बात करता है अपने चैनल पे समझ में नहीं आता, चिल्लाता ज़्यादा है, बात कम करता है, तो उसके समर्थक भी कुछ कूद गए मैदान में। और सोनिया के समर्थक तो हैं ही।
तो इन दोनों की लड़ाई में आम आदमी को नहीं पड़ना चाहिए। ये भी एक ख़ास किस्म की पॉलिटिक्स है कि उसके पीछे अर्नब के कुछ लोग अर्नब के साथ हो जाएंगे, कुछ लोग सोनिया गांधी के साथ हो जाएंगे। तो हम लोग क्या मूर्ख हैं? अर्नब में 4 चाटे पड़े तो हमारी बला से, सोनिया पड़े तो हमारी बला से। हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें ये जो मुद्दे की बातें हैं उस पर रहना है। और इतनी मूर्खतापूर्ण बात करता है उस चैनल में, सब लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कोई किसी की बात समझ में नहीं आती। उसके डिफेंस के लिए लोग खड़े होंगे या उसके विरोध में लोग खड़े होंगे, तो मूर्खों का डिफेंस क्या, विरोध क्या? तो हमें उस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि 3 मई के बाद क्या लॉकडाउन फिर से आएगा? क्योंकि 50 लोगों के इन्फेक्टेड होने के बाद लॉकडाउन निहायत ज़रूरी हो गया था। लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प था, लॉकडाउन के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। तो 20 या पॉजिटिव पाए जाने के बाद तो लॉकडाउन से निहायत ही ज़रूरी माना जाएगा। अरे भाई, 50 लोगों के बाद लॉकडाउन ज़रूरी था, तो लॉकडाउन से हमने 20,000 केस कर लिया, हमने रोक लिए केस, तो अब तो हमें और भी रोकना पड़ेगा, तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। अगर यही माने, अगर लॉकडाउन से केस रुके हैं तो लॉकडाउन हटाना यानी सरकार अपने निर्णय का ही मजाक बनाएगी। अच्छा, लॉकडाउन में ढील भी देना मजबूरी है। तो क्या हम पॉलिटिक्स का शिकार होते रहेंगे? क्या हम यूं ही लुटते रहेंगे? खुलेआम डाका मारा जा रहा है, खुलेआम हमारी जेब काट ली, खुलेआम हमारे जनता के टैक्स के पैसे को लुटा दिया गया और हम लोग चुप बैठे रहेंगे। अब हम कर भी क्या सकते हैं? अगर अब हम बोलते हैं, हम विपक्ष तो है नहीं, अब तो कांग्रेस ने उठा लिया है बीड़ा या और विपक्ष ने उठा लिया है, तो उन्होंने जनता से मतलब से नहीं उठाया है, उन्होंने पॉलिटिकल गेन के लिए मुद्दा उठाया है। उन्हें मतलब नहीं जनता का कितना नुकसान हुआ, जनता के नुकसान की पॉलिटिक्स करेंगे, वो दर्द की पॉलिटिक्स करेंगे। मजदूरों को इतना दुख हुआ, इतने लोग मर गए, 12 साल की लड़की मर गई, एक बंदा मर गया जिसके पेट में अन्न का एक दाना नहीं था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उनकी मौत की पॉलिटिक्स करेंगे ये लोग, विपक्ष। ये लोग मरते ही नहीं। ऐसा हो सकता था मोदी सरकार को अगर विपक्ष उसी समय रोकता, सारी सरकारें रोकती कि लॉकडाउन मत करिए, तो शायद लॉकडाउन के अलावा कुछ और विकल्प होता। लेकिन सबको वोट बैंक खोने का डर था, सबको ये डर था जनता उन्हें जूते ना मारे, इसलिए सत्य भी नहीं कहा उन्होंने। अब इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें पता लग गया कि लॉकडाउन का जो पेड़ा था वो जनता खा चुकी है और उसका स्वाद जनता को पता चल चुका है। उस पेड़े के जरिए कितनी चोट लगी जनता को वो महसूस कर चुकी है। हम में से बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग उन गरीबों पे, मजदूरों पे को गालियां दे रहे थे जो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद ही लॉकडाउन में निकल आए। लेकिन अब बहुत सारे जिनको 1 महीने की जिनकी औकात थी घर पे बैठ के खाने की, 1.5 महीने की औकात थी, भीख मांग के तो वो खाएंगे नहीं, आ रहे हैं निकलने के लिए कि हम कैसे निकलें। तो और उनसे बड़ी कैटेगरी है जो 6 महीने खा सकती है या 3 महीने खा सकती है, वो उनको गाली देगी कि देखो ये निकल रहे हैं। कोई ये नहीं समझ रहा कि कोई आदमी, सब आदमी घर में रहना चाहते हैं, कोई नहीं निकलना चाहता। सब चाहते हैं कि बीमारी, कोई ना बीमार पड़े। ये तो मजबूरी होती है पेट की जो आदमी निकलता है घर के बाहर। एक सब्जी वाला मिला मुझे, 5 दिन तो उसने भी खा लिया बैठ के। 6ठे दिन उसकी बीवी ने बोला भूख से मरने से अच्छा है और भीख मांगने से अच्छा है जाके मार्केट में जाओ, सब्जी बेचो, मरना है तो एक दिन मरना ही है कोरोना से। तो वो बेचारा निकल आया सब्जी बेचने। किसी आम आदमी से बात करके देखो, मीडिया को छोड़ के, वो अलग तरीके से बात करेगा। सहज आदमी से बात करके देखो, वो अलग तरीके से बात करेगा। लेकिन नेता अलग तरीके से बात करते हैं। कुछ लोग लॉकडाउन के समर्थन में रहेंगे, कुछ लोग उसके विरोध में रहेंगे।
अब ना मैं समर्थन के चक्कर में पड़ता हूँ ना मैं विरोध। अब तो लॉकडाउन हो गया, अब विरोध करने से फायदा क्या। विरोध करने का मतलब है जनता को भड़का के हमें वोट लेना है या हमें गेन करना है। तो हमने तो उसी समय विरोध किया जिस समय लग रहा था। अब विरोध करेंगे तो हमारी पॉलिटिकल मोटिव होगा। तो अब तो हम सरकार से कहेंगे जो नुकसान हो गया अब इसकी भरपाई कैसे करो आप। जो डिसीजन आपने लिया वो पॉलिटिकल डिसीजन था, उसका कोरोना के संक्रमण को रोकने का कोई औचित्य नहीं था उस डिसीजन का। एक सब्जी वाला में लाखों की भीड़ रहती है, वहां पर लाखों लोग आते हैं, हजार। फिर से आ गया हूं, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। लॉकडाउन के पहले दिन सरकार को जब पता था कि 80% केसों में कोरोना इफेक्ट नहीं कर रहा है, माइल्ड सिम्टम आ रहे हैं, माइल्ड सिम्टम, सरकारी एजेंसियां कह रही हैं कि 80% लोगों को, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि 80% लोगों को बहुत हल्के सिम्टम आते हैं और वो फैला रहे हैं कोरोना। तो 80% लोग तो वैसे ही बचे हुए थे। प्रॉपर लॉकडाउन ना करके 20% लोगों को जो क्रिटिकल हो सकते थे उनकी लिस्ट बनानी चाहिए थी। अगर 1,70,000 करोड़ रुपए का 20% भी स्वास्थ्य सेवाओं पे लगा दिया जाता तो देश का अर्थशास्त्र भी सही हो जाता, देश का आर्थिक ढांचा भी बच जाता और लोगों की जान भी बच जाती। फिर से आ गया हूं, अगर सरकार 20% लोगों को जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा थे उनको एडवाइजरी करती कि होम क्वारंटीन रखो उनको, और उनमें से जो क्रिटिकल हैं उन्हें हॉस्पिटलाइज कर लेती और बाकी सारी व्यवस्थाएं चलती रहती, पब्लिक जो प्रोग्राम्स होते उनको रोक देती, तो उससे काम चल जाता, हमारी इकोनॉमी भी बच जाती और जो पैसा हमने, और हमारा बराबर पैसा भी जनरेट होता रहता। और जो पैसा हमने खर्चा कर दिया इतना 1 लाख 2 लाख करोड़ जितना सरकारें दावा कर रही हैं कि उन्होंने गरीबों को पहुंचा दिया, गरीबों को तो पैसे की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो तो मेहनत से खा रहे होते उस समय। उतना पैसा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रॉपर करने में लगाया जाता और कोरोना के केस आइडेंटिफाई करने में लगाया जाता। देखिए हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर नज़र रखी जा रही है, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर, दिख गया हो आपको तो इसलिए हम छत पे अकेले ही हैं। उचित उपयोग तो 20% पैसे में ही सारा हो जाता, हमारी इकोनॉमी बच। लेकिन इतनी सहज बुद्धि भी नेताओं में नहीं है। नेताओं का हर डिसीजन पॉलिटिक्स से प्रेरित होता है। वो हर डिसीजन में ये देखते हैं कि हमें क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, जनता जाए भाड़ में। कांग्रेस ने जब देखा कि उन्हें नुकसान हो रहा है तो उन्होंने जनता की आवाज़ बोलना बंद कर दिया, किसी और पार्टी ने। अब कांग्रेस को लगता है कि उनको कुछ गेन हो जाए, राज्यों को बोल दिया, अब सब लोग उस पर राजनीति करना शुरू करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कोरोना का संक्रमण रुक गया? क्या कोरोना का संक्रमण रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। कोरोना एक बहुत आम बीमारी है जिसका, और आम संक्रमित बीमारी है जिसको, जो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। कुछ लोग मोदी भक्त हैं, कुछ लोग सोनिया भक्त हैं, कुछ लोग केजरीवाल भक्त हैं। जिगर के सख्त लोग कम मिल रहे हैं, जिनके जो ईमान से सच्चे हों ऐसे लोग कम हैं। कुछ लोग मुसलमान हैं, कुछ लोग हिंदू हैं, लेकिन इंसान बहुत कम हो गए हैं और कम होते जा रहे हैं। और जो इंसानियत है वो दबी जा रही है इस सब पचड़े में, इस सब लफड़े में। किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया चीज़ों को। लॉकडाउन ना होके अलग ही एक व्यवस्था बना दी गई पूरे देश के अंदर और सबका नुकसान हो रहा है। लेकिन मेरी मूंछ ऊपर रहनी चाहिए,
मेरे वाले ने कराया तो ठीक ही होगा, मेरे नेता ने कराया डिसीजन तो ठीक ही होगा, मुझे अपनी बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मेरा चौकीदार बैठा है, मेरी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई समझ भी नहीं है। ऐसा देश तो नहीं था हिंदुस्तान। हम लोगों ने इतने पॉलिटिकल हो गए हैं कि हमने अपनी समझ को पे गांठ बांध के और टांग दी है दीवार पे, और इन नेताओं के हवाले कर दिया। कौन से नेता जिनके खून में सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, जनता का भला तो है ही नहीं। कैसे पॉलिटिक्स करें, कैसे लोगों को मूर्ख बनाएं, पूरा दिन जिनका दिमाग इन योजनाओं पे चलता रहता है कि मेरा भाषण क्रांतिकारी था कि नहीं था, जिनका दिमाग इस चीज़ में चलता रहता है, उनको क्या मतलब पॉलिटिकल आदमी मरवा के छोड़ेंगे ये सबको। पूरी दुनिया में विश्व युद्ध भी हो जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इनको गेन होना चाहिए, इनका नाम होना चाहिए, इनको किताबों में नाम लिखवाना है अपना। आपको नहीं समझ में आती इतनी बातें। जो लॉकडाउन की वकालत कर रहे थे उनसे पूछो कि 3 मई के बाद लॉकडाउन फिर से चलेगा क्या, लॉकडाउन 3.0 आएगा क्या, और जो मिडिल क्लास सरवाइव कर पाएगा क्या। आप चलो 1 महीना और निकाल लोगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कोरोना। और जो ये सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं किसान की, खेत की, इनसे कोरोना नहीं फैलेगा क्या। पिज्ज़ा डिलीवरी वाले से फैल सकता है, किराना की दुकान वाले से नहीं फैलेगा क्या। और क्या बंद कर सकते हो तुम किराना, फिर लॉकडाउन क्यों। लॉकडाउन के जाल से जितनी जल्दी सरकार मुक्त हो उतना अच्छा है। धीरे धीरे सरकारें रोक लगा सकती थी, कुछ फंक्शंस पे रोक लगा सकती थी, कुछ चीज़ों पे रोक लगा सकती थी, सोशल गैदरिंग पे रोक लगा सकती थी। लेकिन ये कि हम सबको रोक देंगे, और पुलिस वाले एक्टर बन गए हैं, पुलिस वाले जगह जगह वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, हमने जनता को कैसे मारा, कैसे आरती उतारी जनता की। यानी जनता तो, सारी जनता तो वो है मूर्ख, यही लोग सारे होशियार हैं, ये जनता को मारेंगे और जनता ही हंसेगी। सेवा योगी कहते हैं, नेता नेता का होता है, अभिनेता अभिनेता का होता है, अधिकारी अधिकारी का होता है, कर्मचारी कर्मचारी का होता है, लेकिन जनता जनता की नहीं होती। 4 पिट रहे हैं तो 2 हंसेंगे, 2 पिटेंगे तो 4 हंसेंगे। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं, हम एक दूसरे पे हंसते हैं। हम लोग कब एकजुट होंगे, कब हमारी समझ आएगी। एक हम आम क्यों हैं, हम आम इसीलिए हैं कि हमारा कोई साथी तो हमारी आत्मा को ठंडक पड़ती है। हमारे साथ जैसा कोई बराबर वाला पिट जाता है तो हम खुश होते हैं, सही पीटा हो, गलती होगा वो, या हम पिट जाते हैं तो वो सामने वाला हंसता है। क्योंकि हमारे अंदर सोच ऐसी हो गई है कि सामने कि प्रशासन मारे, नेता मारे, चोट मारे किसी को तो सब लोग खुश होते हैं। इस सोच को बदलना पड़ेगा। बदलेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं बदलेंगे तो दुनिया, हम गुलाम तो हो ही गए। देखो, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों के गुलाम हो, हॉस्पिटल्स के गुलाम हो, आप दवाइयों के गुलाम हो। आप कोई दवाई आपको ठीक नहीं करती है। ऐसा सिस्टम बना दिया गया है कि आपका शरीर, अब आत्मा बची है, शरीर तो पूरी तरह से गुलाम है। जिसको एक बार शुगर हो गई, पूरी ज़िंदगी शुगर की कंपनी का गुलाम हो गया, कमाता रहेगा, शुगर की कंपनी को पैसा देता रहेगा। जिसको दिल की बीमारी हो गई, कभी भी निरोग नहीं हो सकता, पूरी ज़िंदगी दिल की दवाइयाँ खाता रहेगा। मतलब तो इन शरीर तो हमारा गुलाम हो ही गया है। विचार बच गए थे हमारे, विचार बच गए थे, अब वो विचार पॉलिटिकल पार्टियों ने गुलाम बना लिए। फिर आप रहोगे कहाँ, आत्मा भी नहीं रहेगी आपकी, तो मर ही जाओगे एक जगह से। जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना चाहिए। हम सिर्फ विरोधी हो गए हैं या सहयोगी हो गए हैं, हम न्यूट्रल नहीं रहे हैं। हमें यही समझ में आता है किसी का विरोध करना है तो हमारा एकदम एंटीना चालू हो जाता है, अच्छा करना, अच्छा कुछ भी कराए तो बस गाली देनी है। सोनिया गांधी ने कुछ कराया तो गाली देनी है। हमारी जो समझ, चीज़ों की समझ है, बहुत छोटी हो गई है, और हो भी गई है तो हमने सब मूर्ख हैं। हमें अपनी समझ नहीं चलानी चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए।
ये स्थिति बहुत घातक है। अगर 10-5 सालों में इस स्थिति से नहीं निकले तो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अभी नहीं जागेंगे तो समझ लीजिए कि ये पॉलिटिकल लोग ना अपना फ़ायदा करेंगे ना पूरी दुनिया का, खुद तो मरेंगे ही, हमें भी मरवाएंगे ये। अमेरिका के अंदर 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ लोग। और फेसबुक, अमेरिका की कंपनी, वो 50,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है किसमें? रिलायंस जियो में। समझ रहे हो बात को? हमारा ना अमेरिका के लोगों का फायदा है ना हमारा कोई फायदा है। ये लोग 2, 4, 5 लोग सारे पैसे को इकट्ठा करके आपस में ही घुमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ गई है। कुछ लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं कि वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। कर लो भैया कंट्रोल पूरी दुनिया को। ये लॉकडाउन भी तो कंट्रोल ही है एक तरह का, पूरी दुनिया को बंधक बना लेना। कुछ लोगों की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन में बैठी हुई है। बार कहना चाहता हूं, 1 महीना लॉकडाउन कर लिया हमने, लॉकडाउन 2.0 भी आ गया है। क्या केसेस में कहीं कोई कमी आई है? और ये पूरी दुनिया, बिल गेट्स ने चिट्ठी लिख दी नरेंद्र मोदी को, या उसने, अरे हमें चिट्ठियों का अचार डालें, हम अचार डालना है आपको चिट्ठियों का। ये प्रोपेगेंडा को हम लोगों को अपना दिख नहीं रहा है क्या? हमारा नुकसान हो रहा है। उसने तारीफ कर दी है तो हम भी तारीफ कर दें। उसने तारीफ ना, हम मोदी जी की बुराई कर रहे हैं ना हम मोदी जी की तारीफ। हमने एक 30-35 मिनट की लाइव वीडियो में 4 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है मोबाइल। जियो हो, एयरटेल हो, वो लो, इतनी पुअर सर्विस और 1.5 गुना पैसा बढ़ा दिया। कोई कहाँ करेंगे? सब मिले हुए हैं ये। एक हमने जिताया था, पहले निकाला था आम आदमी समझ के, वो भी जाके मिल गया इनके अंदर। सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि बिगर मिले नहीं चल सकते, वो भी मिल गया जाके। तो पॉलिटिकल सिस्टम में सब मिले हुए हैं जी। जनता को नहीं मिलाते हैं, नेता नेता में मिल जाता है जाके, कल मिल जाए। कितनी बार डिस्कनेक्ट होगा, बात भी पूरी नहीं कहने देते। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। मैं आपको फिर बार बार कहता हूं, ये जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के फंडामेंटल्स में आधारभूत चेंज करना पड़ेगा। इसकी सोच को पलटना पड़ेगा। सेवक कभी भी सही काम नहीं करता है। मालिक का भाव सेवक के भाव में जब भी आता है, आते हैं एक तो निस्वार्थ, तो वो निस्वार्थ आपके लिए फुल टाइम सेवा नहीं होता, वो भी उसकी मन की भाव होता है। जैसे मैं ये बात नहीं करने देगा नेटवर्क आपसे, मुझे ये नेटवर्क आपसे मुझे बात करने नहीं देगा, क्योंकि बार बार ये डिस्कनेक्ट हो रहा है और रिदम टूट जाती है बात करने की। गुलामों का मुल्क हो गया है, गुलामी हमारे खून में आ गई है, 1000 साल की गुलामी। अब पॉलिटिकल पार्टियों के गुलाम हो गए हैं हम। हमें गुलाम बने रहने में थोड़ा सा फीलिंग आती है, फील होता है, कंफर्टेबल जोन रहता है हमारा। हमें किसी ना किसी का गुलाम बनना है, फीलिंग सही रहती है ना। आदत पड़ी हुई है, हजारों साल की आदत, जूते खाने की आदत ऐसे थोड़ी ना जाएगी। और कोई गुलाम बनना नहीं चाहता तो उसकी तरफ उंगली
ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है। जिंदगी अपनी शर्तों पे जियो। गुलामी में चुपड़ी रोटी मिले उससे अच्छी है सूखी सूखी खा के जियो, इज्जत से जियो। और समझो, जो मैं लॉकडाउन पहले दिन लगा था तब मैंने कहा था कि कोरोना की संक्रामक बीमारी नहीं रुकेगी, और वो नहीं रुकी। अब ये कहो कि 10 लाख हो जाते, 20 लाख हो जाते, तो लॉकडाउन तो ये खोल रहे हैं। अब क्यों खोल रहे हैं? 20,000 हुए हैं, इतने ही होने थे। और अब ये कह रहे हैं कि 80% लोगों को तो माइल्ड हो रहा है। तो इतना रहेगा हमेशा, कोरोना इतना रहेगा, जितना है इतना रहेगा, ताउम्र रहेगा। 10 साल, 2 साल, 10 साल रहेगा, लोगों को होगा और ठीक हो जाएगा। जैसे जुकाम होता है, कुछ लोग बीमार पड़ेंगे, उनका इलाज होगा तो नॉर्मल सी आ जाएगी। लेकिन जो नुकसान हो गया, जो लोग की नौकरी चली गई, उसका जिम्मेवार कौन? ये यक्ष प्रश्न रह जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टियां आ जाएंगी, अब कांग्रेस ही आएगी, वो विपक्ष की राजनीति करेगी, इस पर लोगों का दुख दिखाएगी, मजदूरों का दर्द दिखाएगी। स्टूडेंट्स को ले आए, मजदूरों को नहीं लाए। स्टूडेंट को ले आए, अच्छी बात है, लाना चाहिए था, मजदूरों को भी पहुंचा देते। तो सरकारें क्या करें? हम और आप सरकार तो है नहीं। हम और आप, मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ा लॉकडाउन से, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में सचमुच बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। उनकी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल गई होगी। आपको तैयार रहना चाहिए। लॉकडाउन 3.0 की तो औकात है नहीं सरकार की, कर दे, करेगी तो कुछ शर्तों के साथ करेगी, क्योंकि सरकार कब तक खुद मूर्ख बनेगी और जनता को मूर्ख बनाएगी। एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा मैदान में। सरकारें किसी भी चीज़ को सुधारने पे जोर नहीं देती हैं। उनके सारे डिसीजन इस तरीके के होते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल गेन कितना होगा। 5 रुपये की बस की टिकट कर दूं तो क्या फ़ायदा होगा, 200 रुपये बिजली का बिल माफ़ कर दूं तो क्या फ़ायदा होगा, सिलेंडर बांट दूं तो क्या फ़ायदा होगा, कैसे मुझे वोट मिले, इसके इर्द गिर्द रहता है उनका। कैसे वेलफेयर हो, कैसे समाज में बदलाव हो, कैसे दुनिया अच्छी हो, इस पर नहीं काम, फोकस नहीं रहता उनका। कैसे उनका वोट बैंक मजबूत हो, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। लोगों को बेवकूफ़ तब, लोगों को उनकी ज़रूरत बनी रहे हैं। ये जितने बांट रहे हैं, इनकी सामान बांट रहे हैं, सरकारें बांट रही हैं, इनकी महानता की ज़रूरत क्यों पड़ेगी हमें? अगर हम काम करेंगे तो सब महान बने हुए हैं, पुलिस भी महान है, डॉक्टर भी महान है, नेता भी महान है। तुम्ही ने दर्द दिया, अब तुम ही दवा दे दो। दर्द भी यही लोग देते हैं, फिर दवा बांटते हैं, दवा बांटने में लाइन लगाते हैं। बीमारी यही देते हैं नेता, और फिर इलाज लेके भी आ जाते हैं, और इलाज भी ऐसा होता है कि और ज़्यादा बीमार कर देता है। हमें आपको समझना होगा, राजनीतिक चेतना की बहुत ज़रूरत है देश में, सामाजिक चेतना की बहुत ज़रूरत है। हमारी चेतना मर चुकी है गुलामी में। हमारी चेतना को 2, 4, 5 लोगों ने गुलाम बना लिया है कि तू इसका गुलाम, मैं उसका गुलाम। हर आदमी की चेतना जब जागेगी